हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय चैनल। अपने क्या चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही थी। उसके अंतर्गत कितने चैप्टर हो चुके हैं? 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है। कौन सा है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में कि जो आजादी से पहले स्थिति कैसी थी, आजादी के बाद स्थिति कैसे थी। 1990 तक अपन पढ़ चुके थे। अब कहां से पढ़ेंगे? 1990 के आगे क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। उससे पहले मैं तुम लोगों को उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें पहले बता देती तुम लोगों को। एक स्टोरी से शुरू करता है। सबसे पहले अपन ने देखा था भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे फर्स्ट चैप्टर था स्वतंत्रता की पूर्व। उसमें क्या था कि अपन आयात तो कर सकते थे बट निर्यात नहीं कर सकते थे। अपनी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अपने देश में ऐसा कोई उद्योग नहीं था जो अपन अच्छी तरीके से कर सकते थे। ऐसा सब कुछ खत्म हो चुका था। अपना देश बहुत ज्यादा गरीब हो चुका था। तो उसकी गरीबी को दूर करने के लिए जो सेकंड चैप्टर था उसके अंतर्गत बताया था कि अपन ने कृषि में कौन कौन सी चीजें अपनाई, उसके बाद उद्योगों में क्या क्या अपनाया, वो देखा अपन ने। फिर अपन ने ये भी देखा कि जब अपन है ना हरित क्रांति कर रहे थे 1950 से 1990 के अंतर्गत हरित क्रांति के अंतर्गत अपन ने कीटनाशक ने उनका यूज किया तो उसमें कौन कौन सी समस्या आई अपन ने वो देखी। फिर उन समस्या को सॉल्व करने के लिए समसामयिकता की आवश्यकता थी या नहीं थी, ये देखा अपन ने। उसके बाद अपन ने जब उद्योग देखे तो उद्योग के अंतर्गत क्या था कि अपन व्यापारिक नीति के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लोग क्या कर रहे थे कि कोई सुधार तो कर ही नहीं रहे थे। जो पुराने तरीके हैं उनसे भी घटिया किस्म की है ना चीजें बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि अपन दूसरे देशों से आयात नहीं कर पा रहे थे, निर्यात ही कर सकते थे। और उससे क्या हुआ कि जो पहले से वस्तु थी उसको क्या वस्तु का और उत्पादन करने पे ही ध्यान दिया, उनको कोई सुधारने पर ध्यान दिया ही नहीं गया। तो अपना जो सामान दूसरे देशों में बेचा जा रहा था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। जिससे क्या हो गई, अपनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो गई। जो जीडीपी थी अपनी वो खराब हो गई। जो मैंने केक बताया था तुम लोगों को, केक का आकार बड़ा होने की जगह छोटा होने लगा। एक टाइम तो देश की ऐसी स्थिति आ गई थी कि देश के पास इतना भी अमाउंट नहीं था कि वो है ना दूसरे देशों से जो अपन पेट्रोलियम और वो मंगवाते हैं वो दिल्ली मंगवा सके। सिर्फ 15 दिन तो यूज हो सके इतने भी पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति भी आई थी तब। उससे पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। 1985 की बात है। राजीव गांधी क्या थे उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम कौन आया था? IMF के चीफ जो थे वो भारत आए थे, दिल्ली आए। तो उन्होंने कहा कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खोखली हो चुकी है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो लाइसेंस प्राप्त करने पर ध्यान दे रहे थे, इतना ध्यान दे रहे थे कि अपन को अपना उत्पादन कैसे है ना बढ़ाना है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उस उत्पादन में कौन कौन सी कमियां हैं उनको कैसे सुधारना है। तो उस वजह से क्या हो गया था, अपना देश आयात करना निर्यात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ आयात ही कर रहे थे अपन, और आयात पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध थे। एक मिनट, क्या था, अपन दूसरे देशों से सामान तो वैसे भी नहीं मंगवा सकते थे। तो उससे क्या था कि वहां पर देश क्या होते रहे, विकास होते रहे उन देशों का। तो उन देशों का विकास होता रहा तो वहां की उत्पादन की जो चीजें थी वो भी अच्छी हो गई, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई। तो अपने यहाँ की देश की चीजें क्या हो रही, घटिया क्वालिटी की रहेगी। उसमें इतनी खराब चीजें थी। क्यों? लाइसेंस प्राप्त करने पर ध्यान दिया जा रहा था और दूसरे व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है उसको कैसे गिराना उस पर ध्यान दिया गया था। इन चीजों पर ध्यान तो दिया ही नहीं गया था कि कैसे उत्पादन करना है, किस तरीके से करना है। ये सारे चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया था। तो उस टाइम क्या हुआ, तो है ना जब IMF के चीफ आए तो उन्होंने बोला कि आपकी अर्थव्यवस्था अंदर से बहुत ज्यादा खोखली हो गई है। तो उस टाइम स्थिति कैसी हो गई थी कि 15 दिनों का भी अपन है ना डीजल वो दूसरे देशों से मंगवा सके, ऐसी स्थिति नहीं रही थी। उसी टाइम क्या हुआ, ये सारी स्थिति उनको पता चल गई। उसके बाद है ना राजीव गांधी ने कोशिश भी की कि है ना हम इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। बट उसी टाइम क्या हो गया, चुनाव आ गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं जो ये अमाउंट है वो यहाँ पर इस सुधारों में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगी, मैं चुनाव में हार जाऊंगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने चुनाव पर ध्यान दिया, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दूसरे जने प्रधानमंत्री बने। दूसरे कौन बने? बना प्रधानमंत्री, बीपी सिंह बना। बीपी सिंह था तो उस टाइम क्या हुआ कि वो कुछ टाइम के लिए बने। फिर चंद्रशेखर बने तो चंद्रशेखर ने भी कोई कोशिश नहीं की। क्यों? वो अल्पमत से थे और उन्हें सपोर्ट किसका था? कांग्रेस का था। तो उनके टाइम भी कुछ नहीं हुआ। उस टाइम भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उन्होंने इस तरीके की कोशिशें कर दी जिस वजह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जैसे मतलब 15 दिन की भी स्थिति नहीं थी डीजल मंगवा सके। तो उस टाइम क्या था, अमेरिका और इराक जो था उन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति चल रही थी, बमबारी और ये सब हो रहा था। तो ईरान अमेरिका को जब जाना पड़ रहा था इराक पर हमले करने के लिए तो उनको क्या चाहिए था,
कि ना उनके जो हवाई जहाज थे उनमें पेट्रोल खत्म हो जा रहा था रास्ते में जाते जाते, तो फ्यूल भरने के लिए उन्होंने कहा कि हम मुंबई एयरपोर्ट जो है वहां पर क्या करेंगे, फ्यूल भरेंगे, भारत को कहा। बट जो हमारे उससे पहले इराक से जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। अगर हमने ऐसा, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, इराक में जाके काम कर रहे थे, तो उनसे जो इनकम आ रही थी वो सब चल रहा था। बट जब ये हुआ तो क्या हुआ, और जो डीजल मिल रहा था इराक से वो भी अपन को सस्ते दामों में मिल रहा था और अच्छा था तब तक। बट जब तो उन्होंने क्या किया कि ये कर दिया कि 7 मिलियन का लोन दिया उन्होंने, $7 मिलियन का लोन मिला। किस शर्त पे मिला कि अमेरिका ने ये कहा कि हमें मुंबई से पेट्रोल भरने की इजाजत मिलेगी तभी हम लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा भी से ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने लोन देने के लिए बात कर दी और उनकी जो बात थी वो भी मान ली गई। उसके बाद जब उसी के बाद दूसरे दिन प्रधानमंत्री क्या है, टीवी पर आए, उन्होंने बोला कि अब ये होगा। उसके बाद हो गया ये चीजें। उसके बाद ईरान वालों ने क्या किया कि जो वहां के लोग थे, बमबारी ज्यादा होने लग गई तो डीजल के पैसे भी कितने, अब जो कम थे वो क्या उच्च दामों पे हो गए, मतलब पैसे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो उससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई। जो 15 दिन की स्थिति बची थी और उसके बाद जो मिलियन पैसे भी आए वो भी बहुत कम पड़ गए, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था उस टाइम क्या हो गई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई थी। उसके बाद फिर वो अमाउंट मिला। उसके बाद थोड़ी टाइम स्थिति सही रही, पर वहां लोग काम कर रहे थे उन्हें, वो भी बेरोजगार हो गए तो उनको वापस आना पड़ा। उससे और अर्थव्यवस्था खराब हो गई। और जो 7 करोड़ मिलियन जो डॉलर मिले थे वो भी कम पड़ गए। उसके बाद तो क्या हो गई, जो स्थिति थी वो बिल्कुल खराब हो गई। उसके बाद वापस से चुनाव हुए। उसके बाद कौन है, बीपीएन नरसिंह राव है। नरसिंह राव जो आए उन्होंने क्या किया कि जो नीति थी उनको पता चल गया था नीति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसके बाद कुछ टाइम तक क्या किया गया कि जब मनमोहन सिंह थे उन्होंने बोला कि जो अपने बैंक में लोन है, अपने बैंक के अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई के पास गोल्ड रहता है, गोल्ड दे देंगे, गोल्ड के बदले अपन क्या करेंगे, दूसरे बैंकों में गिरवी रख देंगे और उसके बाद जो पैसा होगा वो अपन ले लेंगे। तो वो पैसा लिया गया। बट ये बात लोगों को नहीं बताई गई। लोगों को नहीं बताई तो क्या हुआ, चलो अर्थव्यवस्था तब तक थोड़े टाइम तक अच्छी चली, बट कब तक, ये भी कुछ टाइम बाद खत्म हो गया। फिर से लोन लिया गया। उसके बाद बात पता चल गई, लीक हो गई ये बात कि चलो ये हो गया और इस वजह से अपनी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तो उस टाइम चंद्रशेखर जी की जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उस वजह से उनकी सीट खतरे में आ गई और वो प्रधानमंत्री से हट गए। उसके बाद नरसिंह राव बने तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया कि इससे भी अब कुछ नहीं होने वाला। तो नरसिंह राव ने जो वित्त मंत्री था उसको किनको बनाया, मनमोहन सिंह को बनाया। मनमोहन सिंह ने कहा कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे रूल्स बनाए, बजट बनाए। 1 महीने के बाद बजट प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने टीवी पर आकर ये भी बता दिया कि अपना देश जो है आर्थिक तौर पर बिल्कुल खोखला हो चुका, अपने देश के पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर अपन को अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो अपन को 3 तरीके लागू करने पड़ेंगे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसके अंतर्गत अपन को नई नई चीजें बनाने पर भी ध्यान देना है, जो पहले वाली कमियां थी उनको भी सुधारना है। और उसके बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था आज देख लो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। तो पहले के मुकाबले अपन को बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो झेलनी पड़ी और अब नहीं झेलनी पड़ रही है। और अब अपने पास ऐसी स्थिति है कि अपन है ना 8 महीने तक, 1 साल तक भी अपन सारी चीजें मंगवा सकते हैं और डीजल तो क्या दूसरी चीजें भी मंगवा सकते हैं। तो अपनी स्थिति अब क्या है, बहुत अच्छी है। बट उस टाइम एक टाइम ऐसा भी था जहाँ 7 दिनों के लिए भी अपन को डीजल मंगवाने के लिए या कुछ भी चीजें मंगवाने के लिए भी अपने पास पैसे नहीं थे। तो उसके बाद और अब के बाद देखो, जो थी वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया वो बजट बहुत अच्छा था। उसके बाद जो नीतियां थी उसमें भी है ना चेंजेस किए गए, जिसमें निर्यात किया गया, आयात भी किया गया। आयात को अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया गया, निर्यात को भी प्रोत्साहन किया गया, ताकि क्या हुआ कि जो दूसरे देशों से अपने देश में सामान आ रहा था तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर अपने देशों ने भी सुधार करना शुरू किया, ताकि उनको पता था अगर अपना देश सुधार करने की कोशिश नहीं करेगा तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा और जो आजादी मिली है वो भी अपन को कोई काम की नहीं रहेगी। उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अब अपन किस पर आते हैं, लेसन पर आते हैं। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिचय, सबसे पहले अपन को इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, परिचय पढ़ना है, पृष्ठभूमि पढ़ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और सुधारकाली भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन परिचय देखेंगे। परिचय के अंतर्गत देखो, परिचय में क्या था, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। किसके मामले में करना पड़ा है, विदेशी ऋण, जो अपन दूसरे देशों से ऋण मांगते थे। ऋण के लिए कौन सी, IMF
आईएमएफ के अपन क्या मांगते थे, आईएमएफ से विदेशी बैंकों से अपन क्या मांगते थे, ऋण मांगते थे। तो ऋण क्या हो गए, उस टाइम संकट आया, संकट का सामना करना पड़ा, अपने सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। जो अपन ने ऋण लिया है उसका क्या भुगतान नहीं कर पा रही थी, उस टाइम ऐसी स्थिति हो गई थी, भुगतान नहीं कर पा रही थी। और भुगतान तो छोड़ो, भुगतान अपन को ना अपने पास इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, अपन को जो पैसा है वो क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपन ने जो ऋण पहले से लिया है वो ही नहीं चुका पा रहे थे। और गवर्नमेंट ने सोचा, जो बैंक है विदेशी बैंक ने ये सोचा कि अगर हम अभी भी पैसे दे देते हैं इनको तो हमारे पास पैसे आने वाले नहीं, और पैसे क्या होने हैं, डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इनको पैसे देंगे ही नहीं। क्या सोचा इन्होंने, पैसे देंगे ही नहीं, सॉरी। फिर पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के भुगतान करने योग्य भी नहीं रहा था। कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। और अपन जो ये आयात कर रहे थे, आयात जो अपने पास आ रहा था वो सामान्य थे, किसके लिए था, सिर्फ डीजल और पेट्रोल के लिए था, और किसी चीज के लिए नहीं था। और बहुत सारी चीजें ऐसी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो अपन को मंगवाने की जरूरत है, वही मंगवा रहे थे अपन, तो उनके लिए क्या 15 दिनों के लिए भी नहीं था अपने पास, भुगतान करने के योग्य भी नहीं था। इस संकट आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। और क्या हुआ, मैंने बोला वो आक्रमण हुआ, उस वजह से क्या हुआ, ईरान ने जो अपने पेट्रोल सस्ते दाम पे मिल रहे थे वो महंगे दाम पे कर दिए, तो उससे भी क्या हो गया, कीमतों में वृद्धि हो गई। और इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इनसे हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण रणनीतियों को ही बदल दिया। क्या जो पहले की जो नीतियां थी उनको क्या हो गया, चेंज होगी। किस रीजन से चेंज हुई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चेंज होने के पीछे रीजन क्या था, जो चेंज हो रहा था उसके पीछे रीजन ये था कि जो अपने पास पहली जो अर्थव्यवस्था की अपन नीतियां यूज कर रहे थे, अपन ने क्या करते थे, आयात बिल्कुल बंद कर दिया था अपन ने। आयात क्या किया अपन ने, बंद कर दिया। और निर्यात क्या था, शुरू था, निर्यात शुरू था, आयात बंद कर दिया था। और आयात कर भी रहे थे, किन चीजों का यूज कर रहे थे, जो हमारे देश में नहीं मिलती उन चीजों का। दूसरी चीजें जो हमारे देश में मिलती है उनका अपन क्या कर रहे थे, निर्यात, आयात कर रहे थे। और निर्यात तो अपन दूसरी चीजों का भी कर रहे थे, बट उस टाइम क्या किया, जो अपने जैसे अपना देश है, अपने देश ने क्या किया, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की, तो दूसरे देशों ने भी तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की होगी। तो उनकी जो कमियां थी, क्या किया, दूसरे देशों की जो कमियां थी वो भी उन्होंने सुधारी। अब सुधारने के बाद कौन सी स्थिति आ गई कि जो दूसरे देश थे, विदेशी देश, दूसरे देश की स्थिति क्या होगी, ज्यादा सुधर गई। उन्होंने क्या किया कि जो आयात था वो भी कम कर दिया, और निर्यात क्या कर दिया, कम कर दिया। और आयात, अपन दूसरे देशों से सामान मंगवा रहे थे, वो तो वैसे ही कम था। क्यों कम था, क्योंकि अपन आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे थे। उस चक्कर में जो यहाँ के व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, जो सामान बन रहे थे उनकी गुणवत्ता में बिल्कुल सुधार नहीं किया। तो उस वजह से क्या हुआ, अपने देश की अर्थव्यवस्था घटती चलेगी। और लास्ट में स्थिति कैसी आ गई, 15 दिन तक भी अपन सामान मंगवाए ऐसी स्थिति नहीं रही। तो तुम लोग सोचो उस टाइम अर्थव्यवस्था कैसी हो चुकी होगी, बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल खोखली हो चुके होगी। उस टाइम तो जो प्रधानमंत्री होंगे उनके भी है ना क्या हो गए होंगे, पसीने छूट गए होंगे। तुम्हारा ही देख लो कि जैसे कल एग्जाम है और तुम आज पेपर देने बैठो, सॉरी कल एग्जाम है और आज किताब लेके बैठो, और तुमने कभी पूरे साल ही कुछ नहीं पढ़ा है, और तुम अचानक खोलोगे तो तुम्हारे पसीने छूटेंगे नहीं छूटेंगे। एक बार तो तुम सोचोगे हमें कुछ नहीं आता। तुम कभी भी हो, कभी कभी तुम्हारे घर में भी होता है कि पैसे नहीं हो, तो उस टाइम क्या होता है, घर वालों के पसीने छूटते या नहीं छूटते, उनको भी पता होता है कि कुछ नहीं है अपने पास अभी, तो अपन किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। अपन ने ये देख लिया, ये टॉपिक परिचय आज खत्म हो चुका है। अपन पृष्ठभूमि जो है वो कल करेंगे। ओके, अब तुम लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा, ये जो कहानी है पूरी उसी पर ये चैप्टर बेस है। तो मैं आज करवाना तो और ज्यादा चाहती थी, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि है ना लाइट्स है नहीं, है ना, बारिश की वजह से लाइट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से आज इतना ही, नहीं तो आज पृष्ठभूमि पूरा कंप्लीट हो जाता। ओके, और अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। अपनी पृष्ठभूमि में अभी तक तो टॉपिक बाकी है, तो तब तक मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बाय।